आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। ये सीखने से पहले हम कुछ मुख्य बिंदुओं को सीखते हैं, जैसे दर्पण, मिरर। दर्पण किसे कहते हैं? यदि किसी पारदर्शी वस्तु के एक पृष्ठ को कलई कर दिया जाए तो उसे दर्पण कहते हैं। इसमें मैं क्या बताया हूं कि यदि किसी पारदर्शी वस्तु के एक पृष्ठ को कलई कर दिया जाए तो उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए, अब पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं भी जान लीजिए पहले। पारदर्शी वस्तु, दूसरा है अपारदर्शी वस्तु। ठीक है, तो पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश चली जाए उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं, और ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश नहीं जा सके, यानी नहीं जा पाती है, उन्हें अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो पारदर्शी वस्तु होता है उसके एक पार से दूसरे पार जो होता है प्रकाश चला जाता है, लेकिन जो अपारदर्शी वस्तु होता है उसके दूसरे साइड प्रकाश नहीं जाता है। यदि आप किसी पारदर्शी वस्तु को जब लेंगे तो आप उसको जब देखेंगे तो अगर इस साइड से ऐसे देखेंगे तो उस साइड का भी हिस्सा दिखाई देगा, लेकिन जब अपारदर्शी वस्तु को लेंगे और इस साइड से देखेंगे तो उस साइड का हिस्सा नहीं दिखाई देगा। समझ रहे हैं? तो उसे अपारदर्शी कहते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ले लिए हम कांच, जो खिड़कियों में लगता है, दरवाजों में, विंडो वगैरह में लगता है कांच। अब वो होता है पारदर्शी। अब अगर इस साइड से देखेंगे तो उस साइड का भी दिखाई देगा, तो उससे कहते हैं पारदर्शी। और यदि मान लीजिए विंडो में अगर हम लकड़ी का विंडो लगवा दें तो वो तो लकड़ी अपारदर्शी होता है। ठीक है, क्योंकि उसके इस पार से उस पार प्रकाश जाता ही नहीं है, इसलिए वो अपारदर्शी होता है। ठीक है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और दर्पण किसे कहते हैं आप समझ रहे हैं, इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये है एक कांच यानी पारदर्शी वस्तु, इसके एक पृष्ठ को हम कर दिए कलई यानी पेंट कर दिए, तो अब ये बन गया दर्पण। ठीक है, अब इस दर्पण से हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो दर्पण से ही होता है। तो हम पहले समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण इसे बोलते हैं। तो समतल दर्पण से हम सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। देखिए, जब प्रकाश किरण किसी चमकदार या पालिश युक्त पृष्ठ या पदार्थ से टकराता है तो वह पुनः उसी माध्यम में
वापस लौट जाता है, लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है। जब प्रकाश किरण किसी चमकदार या पॉलिश युक्त पृष्ठ या पदार्थ से टकराता है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं। इसमें मैंने दो चीजें बताई है। जैसे ये मान लीजिए प्रकाश किरण तो समझ ही रहे हैं। अब देखिए मैंने बताया एक चमकदार हो या पॉलिश युक्त, चाहे वो पृष्ठ हो या पदार्थ हो, अगर उससे वस्तु टकराएगी, यानी किरण जब टकराएगी चमकदार पृष्ठ से या पॉलिश युक्त, ठीक ना, या वो पृष्ठ हो या पदार्थ हो, अगर उससे जब प्रकाश किरण टकराएगी तो वह उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो इसी यह जो घटना होती है इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए, अब देखिए इसको हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, देखिए मैंने ये कांच लिया और इसके एक पृष्ठ को कलई कर दिया। अब ये बन गया दर्पण। ठीक है, अब जो किरण इस पे आके टकराती है, देखिए मान लीजिए ये किरण आई ऐसे टकरा गई, ये किरण आई ऐसे टकरा गई दर्पण से, और ये टकराने के बाद ऐसे चली गई। इसके बीच में होता है अभिलंब। ठीक है, अब देखिए जो किरण इस पृष्ठ पर इस पृष्ठ पर आकर टकराती है, ठीक है ना, परावर्तक पृष्ठ पर जो किरण आकर टकराती है उस किरण को बोलते हैं हम आपतित किरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, और टकराने के बाद जो किरण फिर से उसी माध्यम में वापस लौट गई है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये सी है, ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब देखिए प्रकाश किरण इधर से आई है ना, तो ये एरो लगाना बहुत जरूरी है। इधर से आई और इधर गई है तो ऐसे एरो लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको बोलते हैं अभिलंब। ये जो रेखा है इसको बोलते हैं अभिलंब। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉर्मल। अब देखिए यहाँ ये जो बिंदु दिखाई दे रहा है, जिस बिंदु पे आगे प्रकाश किरण टकराई है और इसी बिंदु से फिर से उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। ठीक है, तो ये जो बिंदु है इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये जो परावर्तक जो पृष्ठ है, यानी ये ऊपर वाला जो पृष्ठ है, ऊपर वाला, तो इसमें दो पृष्ठ है, एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला। नीचे वाला तो पेंट हो गया है। ऊपर वाला जो पृष्ठ है जिस पर आगे प्रकाश किरण टकराई है, इस किरणों को, इस पृष्ठ को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो इसका नाम है परावर्तक पृष्ठ। इसको आप तल भी बोल सकते हैं, परावर्तक तल, बात एक ही है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग रे। ठीक है, अब देखिए ये जो आपतित किरण है और जो अभिलंब है, इसके बीच में जो कोण बन रहा है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं आपतन कोण। इसको दर्शाते हैं आई से। इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंस।
ठीक है, इंसिडेंस है CE, ये ई है, ध्यान दीजिएगा, ये है। और जो ये आप अभिलंब और ये जो परावर्तित किरण है, इसके बीच में जो कोण बन रहा है, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण R। इसको R से दर्शाते हैं, इसको I से दर्शाते हैं। ठीक है, परावर्तन कोण। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। जो किरण ये आकर टकराई है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। और टकराने के बाद जो किरण फिर से उसी माध्यम में वापस चली गई है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। और जिस बिंदु पर टकराती है, उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस बिंदु से देखिए एक ऊपर लंब खींचा गया है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ 90 अंश ये लंब होता है, ये लंब होता है, इधर भी इधर भी। ठीक है, तो अब देखिए, और ये जो आपको रेखा दिखाई दे रहा है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको बोलते हैं अभिलंब, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। और जिस ये जो दो पृष्ठ है, एक पृष्ठ तो पेंट हो गया है, निकल ही हो गया है, तो जो ऊपर वाला पृष्ठ बच जाता है, इस ऊपर वाले पृष्ठ को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग रे। ओके, अब देखिए, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जाते जाते एक बात और बता दूं, मैंने उसमें एक बात लिखवाया था कि जिस माध्यम से प्रकाश किरण आती है, टकराने के बाद फिर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। कई बार वहां बच्चे लिखते हैं मार्ग, कि जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। मार्ग का मतलब होता है रास्ता। इस मार्ग से आई, ठीक है, और उसी मार्ग में वापस लौट गई। कहने का मतलब ये हो गया कि इसी मार्ग पे आई और इसी पर वापस लौट गई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ माध्यम का, ये माध्यम, क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो माध्यम है, एक तो मैंने ये कांच ले लिया है, मतलब ये जो कांच है, और एक ये इधर का हिस्सा। ठीक है, तो देखिए इस साइड से किरण आई है, तो ये एक अलग माध्यम है। तो इस साइड से किरण आई और टकराने के बाद फिर इसी साइड वापस चली गई। ठीक है ना, तो ये हो गया, ये एक ही माध्यम है। यहाँ पे कई बच्चे लिखते हैं मार्ग, लेकिन मार्ग से बेहतर मैं समझता हूँ माध्यम। आप लोग माध्यम लिखिएगा, अच्छा रहेगा। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस परावर्तन के जो नियम है उसको सीख लेते हैं। परावर्तन के नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, परावर्तन का नियम इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो देखिए परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है ना, इसमें आप लिखिए कि परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। तो पहला जो नियम है, फर्स्ट लॉ, ठीक है ना, वो है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो घबराइएगा नहीं, अभी हम तुरंत समझा रहे हैं, बस दूसरा ला भी लिख लें। इसका जो सेकंड ला है वो है
आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं। यहाँ पर आपने लिखा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं। देखिए जैसे ये हो गया दर्पण, अभी कांच है, पेंट कर देंगे, हो जाएगा दर्पण। ठीक है, इसको पालिश करना ही बोलते हैं। ठीक है, हो गया ये दर्पण, ये किरण आई और ये चली गई, इसके बीच में ये है अभिलंब। ठीक है, तो देखिए इसमें बताया जा रहा है कि जो ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और ये आपतन बिंदु है, आप समझ ही रहे हैं, मैं सब बता ही चुका हूँ। इसमें देखिए पहला नियम, आपतित किरण, ये आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये जो अभिलंब है इस पर अभिलंब, पर अभिलंब, ये आपतित किरण परावर्तित किरण पर अभिलंब। ठीक है ना, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों जो हैं एक ही तल में होते हैं, यही बताया जा रहा है। और ये तल कौन सा है? परावर्तक तल। समझ रहे हैं, परावर्तक तल क्या है, चाहे परावर्तक पृष्ठ का है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये जो तीनों है एक ही तल में होते हैं, इसमें यही बात बताया जा रहा है पहला। ठीक है, और जो दूसरा बताया जा रहा है, दूसरा कि आपतन कोण तथा आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो ये आपतन कोण है आई और ये जो परावर्तन कोण है आर, ये दोनों सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, अगर ये हो जाएगा 30 अंश तो ये भी 30 ही अंश होगा। ठीक है, ये हो गया 20 अंश तो ये भी 20 अंश, ये 70 अंश तो ये भी 70 अंश, यानी जितना डिग्री का कोण ये बनाएगा उतने ही डिग्री का कोण ये बनाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जितने अंश का कोण बनाती है, जितने डिग्री का कोण बनाती है, ठीक उतने ही डिग्री का कोण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ भी बनाती है। ठीक है, तो ये दोनों कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। और एक बात और बता दूं, जब ये दोनों आपस में बराबर तो ये दोनों भी आपस में बराबर। समझ रहे हैं, ये कोण भी, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर। ठीक है, अगर ये 20 तो ये भी 20, ये 30 तो ये भी 30। समझ में आ रहा है, जानते रहिएगा, ध्यान रहे। और जो मैं पीछे बता चुका हूं कि यहाँ से ये जो है ये अभिलंब 90 अंश का कोण बनता है, ये 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, जहां आपको ऐसे दिखाई दे, इस टाइप का फिगर दिखाई दे, समझिएगा ये 90 डिग्री को डिनोट कर रहा है। ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल डिनोट करता है कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, अगर इधर देखा, इधर भी 90 डिग्री का कोण। ठीक है, ध्यान रहे। अब हम न्यूमेरिकल सीखेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल सीखने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर उस क्वेश्चन को आप सोल्व नहीं कर पाते हैं तो आपको न्यूमेरिकल नहीं आएगा, सीधी सी बात है। और यदि आप सोल्व कर लेते हैं तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ जिनका वीक होता है, नहीं आता है, तो उन लोग के लिए भी बता दे रहा हूँ। और जो लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो मैथ नहीं पढ़ते हैं, कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी बता दे रहा हूँ, ताकि वो लोग भी जानते रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये है एक सरल रेखा। ठीक है, और ये एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ध्यान रहे, एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और मैंने अभी भी एक बताया था कि किसी रेखा पर अगर कोई रेखा एकदम ऊर्ध्वाधर खड़ी हो और इधर ऐसा सिंबल बना दिया जाता है, यानी ये 90 डिग्री को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये जब 80, एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, और अगर ये 90 डिग्री तो इधर भी 90 डिग्री, तभी तो दोनों मिलके 180 होगा एक सरल रेखा पर। समझ रहे हैं, अब देखिए, अब हम कुछ क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं बना दिया ये एक सरल रेखा, और यह है एक अभिलंब, अभिलंब नहीं, इसमें तो लंब ही काम कर रहा है। इसका नाम देते हैं ए ओ बी। ठीक है, ए ओ बी, इसका नाम दे देते हैं सी। एक ये रहा, इसको बोल देते हैं डी।
एक ये रहा, इसको बोल देते हैं ई, ध्यान रख दीजिएगा। ए ओ बी, ये सी, ये डी, ये ई, ठीक है। अब ये एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, और ये है 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए मैं दिखा चुका हूँ कि 90 डिग्री, और इधर 90 डिग्री तो इधर भी 90 डिग्री बनेगा, सीधे सीधी सी बात है। इस कोण का मैं मान दे रहा हूँ, इस कोण का नहीं, इस कोण का मैं मान दे रहा हूँ 20 अंश, और आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कोण डी ओ सी, कोण डी ओ सी बराबर कितना होगा, ठीक है, क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और कोण को पढ़ने का दो तरीका होता है। अगर मान लीजिए मुझे इस कोण को पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे, ए ओ सी, ए ओ डी, कोण ए ओ डी, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, कोण ए ओ डी। इस कोण को अगर दिखाना हो तो ए ओ डी ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं कोण डी ओ ए, कोण डी ओ ए, ये दोनों सही है, ठीक है। वैसे ही इस कोण को भी दिखा सकते हैं, कोण डी ओ सी या फिर कोण सी ओ डी, ऐसे ही सभी कोण को, हर एक कोण को दो तरीके से दिखाया जा सकता है, ठीक है। और या फिर इसका अगर कोई दूसरा नाम दे तो वो भी एक तरीका हो गया, 3 तरीका। अब देखिए हमें कोण बताना है डी ओ सी, तो देखिए हम लिखेंगे पहले कोण ए ओ डी, लिखेंगे कोण ए ओ डी प्लस कोण डी ओ सी, कोण डी ओ सी बराबर कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी। अभी कोई दिक्कत है? मैंने लिखा कोण ए ओ डी यानी ये वाला कोण, ठीक है, फिर लिखा कोण डी ओ सी, कोण डी ओ सी यानी ये वाला कोण, और इन दोनों को अगर जोड़ देंगे, देखिए प्लस का चिन्ह है, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कोण ए ओ सी ये पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो देखिए कोण ए ओ डी का मान दिया है 20 अंश दिया है, और हमें कोण डी ओ सी तो बताना है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए कोण ए ओ सी, मैंने बताया था आपसे कि जहां इस टाइप का सिंबल दिखाई दिया वो है 90 डिग्री, यानी 90 अंश का कोण यहाँ बना है। तो जब यहाँ ये लंब है और जब ये 90 अंश का कोण इधर बन रहा है तो इधर भी बनेगा, तो यानी कोण ए ओ सी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। ऊपर लिख देते हैं कि कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी बराबर कोण ए ओ सी बराबर कोण सी ओ बी, कोण सी ओ बी बराबर 90 डिग्री। कहने का तात्पर्य ये है कि ये कोण, ये ए ओ सी या फिर सी ओ बी, ये दोनों इधर भी 90 इधर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। वही यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ कोण ए ओ सी बराबर 90 अंश, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम जो अंक, जितना अंक है उसको इधर ला लेंगे, और जो देखिए इसमें जो चर राशि है, चर राशि दो राशियां होती हैं, ठीक है। मान लीजिए हमको इस कोण का मान बताना है तो इसको हम एक तरफ रख लेंगे, और जिसको हटाना है उसको इस साइड ला लेंगे, ठीक है। देखिए मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, बराबर के जहां बराबर का चिन्ह होगा, अगर आप बराबर के इस साइड कोई संख्या है, चर राशि है या चर राशि, उसको इधर से आप इधर लेके जाना चाहते हैं तो लेके जाइए शौक से, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इधर भी वही काम, अगर इधर से आप इधर लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, लेकिन जो प्लस में है उसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, चाहे वो चर राशि हो या चर राशि हो। और एक बात और बता दूं कि जिस संख्या के आगे आपको कोई भी चिन्ह दिखाई न दे, ठीक है, समझ लीजिएगा कि उसके आगे प्लस का चिन्ह छुपा है। इसके आगे आपको कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है ना, यानी इसके आगे प्लस का चिन्ह छुपा हुआ होता है, ठीक है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए हमको बताना है कोण डी ओ सी, ठीक है, कोण डी ओ सी, इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, इसी को बोलते हैं पक्षांतर करना। प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कोण डी ओ सी बराबर 90 में 70 गया 70 डिग्री, इस कोण का मान निकल गया ना 70 डिग्री, बता दिया हमने, ये 70 डिग्री होगा, ठीक है। अब वैसे ही मान लीजिए ये वाला न दे और ये वाला दे दे तो भी आप कर लेंगे, इतना प्रोसेस तो ऐसे ही रहेगा, कोण ए ओ डी, ठीक है, प्लस कोण डी ओ सी, ठीक है, बराबर कोण ए ओ सी होगा ही होगा। इसमें हमको दिया है कोण ए ओ डी का मान नहीं दिया है, तो कोण ए ओ डी को रोक लेंगे इस बार। कोण सी डी ओ सी का मान दिया 70, इसको लिख लेंगे, और कोण ए ओ सी का मान पता है हमें 90 डिग्री होता है। तो अब देखिए कोण ए ओ डी बराबर 90, ठीक है, 90 डिग्री, और ये प्लस के साथ इधर आएगा तो माइनस के साथ हो जाएगा,
70। अब ये हो जाएगा कोण ए ओ डी बराबर 20 डिग्री। ठीक है, निकल गया ना। ऐसे ही आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, टाइम ज़्यादा वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं, आपको ये बताना जरूरी था इसलिए मैंने बता दिया। अब देखिए, अब हम चलते हैं सीधे न्यूमेरिकल पर। न्यूमेरिकल पर पहला क्वेश्चन, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण, पहला क्वेश्चन, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। अभिलंब के साथ 60 अंश का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन यही है। इसमें बताया जा रहा है कि यदि किसी समतल पृष्ठ पर, समतल पृष्ठ लिख लेते हैं, पहले बना लेते हैं, ये है समतल पृष्ठ हमारा। ठीक है, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण, ये जो आपतित किरण एक है, एक परावर्तित किरण है, एक अभिलंब भी बना देते हैं, एरो ऐसा लगाना बहुत जरूरी है। देखिए, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण, जो ये आपतित किरण है, जो किरण आ रही है, आपतित किरण अभिलंब या अभिलंब के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। इसमें कहा जा रहा है कि जो ये समतल पृष्ठ है, इस पर जो आपतित किरण है, ये अभिलंब के साथ बना रही है 60 अंश का कोण। ठीक है, तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी? तो जो ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब के साथ, यानी ये कोण जो है, परावर्तित किरण है, विलंब के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी? यानी जो इस कोण को पूछा जा रहा है, तो इस कोण को हम दिखाते हैं आर से, और हम चूंकि जानते हैं कोण आई बराबर कोण आर, ये दोनों बराबर होता है, इसलिए कोण आई का मान हमको दिया ही है 60 डिग्री 60 अंश। तो यहाँ हम लिख देंगे कोण आई बराबर कोण आर बराबर 60 अंश। या फिर आप ऐसे भी ये लाइन न लिख के, आपको न मन करे, आपको लगा रहा कि दो चीज लिखे हैं, तो आप क्या वो लिख सकते हैं, कोण आर बराबर 60 अंश, इस लाइन को छोड़ सकते हैं। अगर आपको ये लिखना है तो इसको छोड़ दीजिए, ये लिखना है तो इसको छोड़ दीजिए, बस दो ही लाइन लिखना है, ये या फिर ये और ये। ठीक है, ऐसे ही अगर और सवाल आ जाए कि यदि किसी समतल पृष्ठ पर परावर्तित किरण अभिलंब के साथ 70 अंश का कोण बनाती है, तो आपतित किरण अभिलंब के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी? तो भी हो जाएगा, अगर ये 70 हो गया तो ये भी 70, ऐसे निकल जाएगा। सबसे पहला प्रोसेस यही है कि कोण आई बराबर कोण आर दिखाएंगे। ठीक है, और अगर ये 70 तो यहाँ पे कोण आर बराबर आई बराबर 70 दिखा देंगे। जैसे कहने का मतलब ये है, अगर ये कोण दिखा आ जाए 70 अंश और कोण आई का मान हमसे पूछ दिया गया है, तो हम पहले यही लिखेंगे कोण आई बराबर कोण आर, क्योंकि ये बराबर होता है। चूंकि अब लिखेंगे इसलिए कोण आई का मान पूछा है, तो कोण आई बराबर डायरेक्ट 70 अंश होगा, 70 अंश लिख देंगे, खत्म कहानी। बस समझ रहे हैं, ऐसे ये क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। अब चाहे ये कोण पूछे चाहे ये कोण, उम्मीद है कि आप लगा सकते हैं।
अब इसी टाइप का एक सवाल और बता देते हैं, इसी टाइप का नहीं, वो दूसरे टाइप का है। पहले इसको मिटा लिया जाए। यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर 40 अंश कोण पर आपतित होती है, यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर, यदि कोई प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर, यदि कोई प्रकाश किरण के समतल पृष्ठ पर 40 अंश कोण पर आपतित होती है तो ज्ञात कीजिए 40 अंश कोण पर आपतित होती है तो आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान बताइए। कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें बताया जा रहा है, ये बना दिया मैंने एक, ये मैंने बना दिया एक कांच और ये पेंट कर दिया, तो अब ये बन गया एक समतल पृष्ठ यानी दर्पण बन गया। तो कहा जा रहा है इसमें यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर 40 अंश कोण पर आपतित होती है, यानी ये कोण एक आएगी, ठीक है, तो एक जाएगी भी, एक जाएगी भी, ठीक है, और इसके बीच में एक अभिलंब भी होगा। ठीक है, तो ये जो इसमें बताया जा रहा है कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर, यानी ये समतल पृष्ठ है, ठीक है, समतल पृष्ठ पर 40 अंश कोण पर आपतित होती है, यानी जो आ रही है ये 40 अंश कोण पर आ रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो समतल पृष्ठ ये है और जो प्रकाश किरण है वो 40 अंश कोण पर आपतित होती है, यानी जो ये आ रही है ये 40 अंश कोण पर आपतित हो रही है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि परावर्तक पृष्ठ और ये आपतित किरण के बीच का कोण जो होगा 40 अंश होगा। ठीक है, क्योंकि 40 डिग्री पर आ रही है, और कहा जाए कि किसी समतल पृष्ठ पर प्रकाश किरण 60 अंश कोण पर आपतित हो रही है, यानी जो आ रही है प्रकाश किरण, यानी जो ये कोण होगा इस कोण का मान होगा, जो ये परावर्तक पृष्ठ और आपतित किरण के बीच का जो कोण का मान होगा वो 40 अंश है। इसमें वही बताया जा रहा है, समझ रहे हैं। और आगे कहा जा रहा है तो आपतन कोण आई, ठीक है, एवं परावर्तन कोण आर, यानी ये मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें तो हम जानते हैं कोण आई बराबर कोण आर, ये दोनों बराबर होता है, चूंकि कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें हम सवाल लगाएंगे। पहले क्या करेंगे, इसका नामकरण कर लेते हैं। ए ओ बी सी डी ई, ठीक है। अब देखिए, अब हम लिखेंगे कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी, इसको आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, कोण सी ओ ए, पहले भी मैं बताया था, कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ डी, इसका नाम है कोण आई। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ने पर कितना अंश का कोण होगा, 90 अंश का, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ये अविलंब होता है 90 डिग्री का कोण बनाता है, इधर भी बनाएगा उधर भी बनाएगा, दोनों जब 90 डिग्री का कोण बनेगा
इस कोण को इस कोण को जोड़ेंगे तो ये पूरा वाला मिलेगा, यानी 90 डिग्री बनेगा। कोण ए ओ डी यहाँ पे लिखने का जगह डायरेक्ट लिख दिया ना, कोई दिक्कत है नहीं। तो अब कोण आई बताना है हमको। कोण ए ओ सी का मान हम जानते हैं 40 अंश लिख लेंगे। कोण आई बराबर ऐसे ही लिख देंगे, 90 डिग्री लिख देंगे। कोण आई बराबर इधर आने देंगे 90 डिग्री, इसको इधर लाएंगे तो इधर लाएंगे तो ये -40 हो जाएगा, प्लस के साथ इधर पक्षांतर करेंगे तो -40 हो जाएगा। तो यहाँ से कोण आई का जो मान होगा 90 में से 40 गया 50 डिग्री निकल गया। और हम जानते हैं कोण आई बराबर कोण आर, तो अब लिख लीजिएगा यहाँ पे, अतः कोण आई बराबर कोण आर बराबर 50 अंश हो गया, खत्म। बस इसमें दो ही टाइप का सवाल आता है। एक जो सवाल आता है वो अभिलंब के साथ, जो आपतित किरण हो अभिलंब के साथ कोण बनाएगी, या परावर्तित किरण हो अभिलंब के साथ कोण बनाएगी। एक तो इस टाइप का सवाल आता है जो अभी अभी जस्ट किए इसके पहले, और एक जो है वो आता है इसके साथ, यानी जो परावर्तक पृष्ठ के साथ कोण बनाती है। कहने का मतलब ये है कि इसमें सीधे यही कहा जाएगा कि यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण 40 अंश के कोण पर आपतित हो रही है, 50 अंश के कोण पर आपतित हो रही है, ठीक ना, कोण पर आपतित हो रही है, या फिर ऐसे कहा जा सकता है यदि किसी समतल पृष्ठ में परावर्तित किरण जो है परावर्तक पृष्ठ के साथ 40 अंश का कोण बना रही है, समझ रहे हैं, तभी भी बात एक ही है। यानी इसमें दो टाइप का बस सवाल आएगा, एक तो अभिलंब के साथ कोण बनेगा, एक तो परावर्तक पृष्ठ के साथ कोण बनेगा, बस। और ये जाते जाते एक बात यही बता दूं कि ये बस एग्जाम में 2 नंबर से ज्यादा का नहीं आता है, बस 2 नंबर का, अधिकतम 3 नंबर का कहीं आ सकता है। 1 नंबर बहुविकल्पी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और 1 नंबर जो होता है, 2 नंबर जो होता है वो लिखने के लिए आ जाता है, सॉल्व करने के लिए बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा 2 नंबर का लगभग क्वेश्चन इसका आता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है, आपके लिए अगली वीडियो हम जस्ट लाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, इसी के साथ हम अपने इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद।